नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक और आज का जो वीडियो है वो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का। और इस वीडियो का टाइटल है इंडिया टू इन्वेस्ट 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यानी भारत एक बड़ा निवेश करने वाला है इंफ्रा को बढ़ाने के लिए। तो चलिए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी जनता क्या कहती है। चलिए। अच्छा सर, ये बताएं, हमारी जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स के बजट का ऐलान किया है। कैसा देखते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि वॉल्यूम का बड़ा फ़र्क है। जो इंडिया है दैट इज़ अ बिग कंट्री एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेल मार्केट इन द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान जो है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, हम बहुत पीछे हैं। दूसरे नंबर पे हमारे जो बजट हैं वो ऑलरेडी डेफिसिट चल रहे होते हैं। तो सबसे पहली गवर्नमेंट की जो इस दफ़ा भी आप कह लें कि जो प्रायोरिटी थी दैट वाज कि आप गरीब बंदे को थोड़ा सा रिलीफ दें, उसके लिए तालीम की तरफ जाएं, सेहत की तरफ जाएं। तो ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जो है वो इतना तवज्जो नहीं कर सकते। पिछली गवर्नमेंट की बात करें तो वो करते रहे हैं, लेकिन उनको क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा किया, मतलब अपोजिशन ने भी, पब्लिक ने भी। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है उसने अगर उस तरफ नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ नहीं गए तो फिर भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो बेसिकली मैं ये सोचता हूँ कि जो मैटर करती है वो हमारा वॉल्यूम और हमारा बजट और हमारी इकॉनमी, हमारी जीडीपी, ये सारी चीज़ों पर हम बेस कर रहे हैं। अभी हम दुनिया से बहुत पीछे हैं, दैट्स वाई वी आर नॉट पुटिंग 100% एफर्ट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली। तो यही एक रीज़न मुझे नज़र आ रही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है जी। तो सर, जैसे अगर मैं रेलवे की बात करूँ, आपको अंदाज़ा होगा यहाँ आए दिन हादसा पेश आते रहते हैं। जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं हमारी, जैसे इंडिया भी, वो लोग बड़ा बजट लगा रहे हैं अपनी रेलवेज़ के ऊपर। तो आपको नहीं लगता हमें भी कुछ हिस्सा तो एटलीस्ट लगाना चाहिए ताकि ये हादसा ना हो? देखिए जी, वंस अगेन हमारा जो स्ट्रक्चर है जो रेलवे का चल रहा है दैट इज़ आई थिंक फ्रॉम द टाइम्स व्हेन जो गोरा इधर था तो उस वक्त से ब्रिटिश राज से ये चल रहा है। हम लोग उसमें कुछ भी नहीं कर सके। एट द एंड रीज़न वही है कि हमारे पास बजट्स नहीं है, हमारे पास रेवेन्यूज़ नहीं है, यही एक रीज़न है। तो अगर गवर्नमेंट उस तरफ आती भी है तो दैट वुड बी द लीस्ट प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट एक्चुअली, नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी आई बिलीव। और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग सेहत और तालीम में बहुत पीछे हैं। उसके ऊपर ही गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा। मतलब इसके लिए तो सीधे सीधे गवर्नमेंट जिम्मेदार है ना यार। 74 साल हो गए इस देश को बने हुए, पैदा हुए और भारत से अलग हुए। और आपको पता है ना कि एक भी लोकोमोटिव यानी कि जो ट्रेन का इंजन होता है वो अभी तक पाकिस्तान में नहीं बनता, वो उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। और भारत ये काम बहुत पहले से कर रहा है। आप समझ रहे हैं, ये फर्क है। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से तो हमने बहुत ज़्यादा नई सोच के साथ काम किया। विज़न था कि भाई हम आज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल को देखते हुए हमने काम शुरू किया। उस समय चीज़ों की नींव रखी गई और वो जो आधारशिला रखी गई, वो जो सोच वहाँ पे दिखी, उसका असर आज दिख रहा है। और इसकी कमी सीधे सीधे पाकिस्तान में दिख रही है कि क्या है कि वो एक ट्रेन का इंजन तक नहीं बना सकता पाकिस्तान। आप बाकी हमारी रेलवे से अपना कंपेयर करना छोड़ दो, इंजन तक नहीं बना सकता। करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आई डोंट बिलीव कि अभी वो कर सकते हैं या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? हसन खालिद। क्या करते हैं सर आप? मैं एक्चुअली अमेरिका में रहता हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि इंटरनेशनली जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए बड़ा काम करती हैं। हमारी जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया, वो भी 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के हवाले से। क्या कहेंगे इस पर? यार आई थिंक अगर यहाँ पे हर लोग अपना टैक्स प्रॉपर्ली पे करें तो वी कैन हैव अ मच मोर बेटर सिस्टम। ठीक है, आपका अगर प्राइम मिनिस्टर ठीक है तो ठीक है, वो ठीक है, मे बी उसकी जो कारबीना है वो ठीक नहीं है, आई डोंट नो। अगर वो सब लोग रिश्वत ना लें, ये सब ना करें, आई थिंक वी कैन हैव अ मच मोर बेटर सिस्टम ओवर हियर टू। एज यू सेड कि आप अमेरिका में रहते हैं सर, आपको वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस नज़र आता है? यार अमेरिका पाकिस्तान से काफ़ी एडवांस है। ठीक है, यहाँ पे भी चीज़ें मच बेटर हो सकती हैं। वर्ल्ड बैंकिंग का पहले जो था वो पाकिस्तान से ही कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन वहाँ उसके बाद यहाँ से ले लिया गया था। तो बात वही आ जाती है, अगर हम एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम करें, टैक्स पे करें, सब चीज़ें, इंस्टेड ऑफ लाइक एजुकेशन सिस्टम को बेटर करें, तो वी कैन हैव अ मच मोर बेटर सिस्टम ओवर हियर। तो सर, इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम किसी कंट्री का इम्प्रूव करते हैं, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। पाकिस्तान एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है, आपको नहीं लगता हमें इस पर काम करना चाहिए? डेफिनेटली काम करना चाहिए। आई डोंट लिव हियर, तो इसलिए मुझे इतना पता नहीं है कि यहाँ का क्या सिस्टम है, लेकिन जो हम बाहर देखते हैं वो यही देखते हैं कि यहाँ पे लोग, अगर उनके पास वसाइल भी नहीं ना है, पढ़े लिखे ज़रूर हैं लोग, उनके पास वसाइल नहीं है। ठीक है,
अगर वसाइल बेटर हों तो मे बी वी कैन इम्प्रूव मच मोर बेटर सिस्टम ओवर हियर टू, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बेटर हो सकता है, ये सब चीज़ें बेटर हो सकती हैं, लेकिन उनके पास लाइक यू नो दे आई मीन उनके पास बेटर एजुकेशन तो है लेकिन ज़राए नहीं है। तो सर पॉलिसीज़ का कितना डिफरेंस देखते हैं आप वहाँ पे और यहाँ पे? पॉलिसीज़ तकरीबन कोई इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। रिश्वत लाइक यू नो अगर कम हो यहाँ पे तो मेरे ख्याल में सिस्टम को भी मच मोर बेटर, इंस्टेड ऑफ लोगों की जेबों में और बड़े जो यहाँ पे बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के, उनकी जेबों में जाने की बजाय अगर गवर्नमेंट के जहाँ पे जाना चाहिए तो अगर वहाँ पे प्रॉपरली जाए, यू कैन हैव मच मोर बेटर सिस्टम ओवर हियर टू। तो सर प्रायोरिटीज़ का कितना आप डिफरेंस देखते हैं? क्या हमारी प्रायोरिटी है कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें दूसरी कंट्रीज़ की तरह? डेफिनेटली जितना आप अपना स्ट्रक्चर को बेटर करोगे यहाँ पे, यू नो different countries will come over here, spend more money over here as well, then you can have much more better system over here too. It's just like, you know, it's not just only one thing and one person, we all have to be combined together to make it much better. तो आज हम बात कर रहे थे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के हवाले से। इस हवाले से आज हमने लोगों से बात की, उनसे पूछा कि उनको क्या लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। उनका कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो किसी भी कंट्री की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग करता है, उसको इम्प्रूव करता है, उसको स्ट्रेंथन करता है। इंटरनेशनली जो किसी कंट्री की कम्पिटेंसी होती है उसके ऊपर भी इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन इसको इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत बड़ा बजट चाहिए और इस लिहाज से पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मज़ीद इस हवाले से हम लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे उनके सवाल से क्या राय है। तो आइए चलते। इंडिया ओवरऑल वैसे भी देखा जाए, वैसे आईटी में भी आगे है, ओवरऑल देखा जाए तो हमारे से वैसे ही बहुत आगे है। तो अमेज़ॉन की बात कर लें, वो कहाँ तक पहुँच गए। हम लोग सब अभी अमेज़ॉन के साथ खेलते जा रहे हैं कि अमेज़ॉन में जीत गए जी, हमने ले लिया। खैर बात है कौमी सतह की। कौमी सतह में वो लोग अपनी पॉपुलेशन, अपने लोगों के साथ बहुत लॉयल हैं। हमारी लीडर्स को देखा जाए तो हमारी लीडर्स जो हैं वो लॉयल नहीं हैं, वो ज़ाती मफाद देखते हैं और उसी के चक्कर में बस अपनी वो तिजोरियाँ भरे जा रहे हैं। खैर ये रीत ख़त्म होते होते थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये इंशाल्लाह वी होप कि इमरान साहब के इस टेन्योर के एंड पे कुछ ना कुछ हमें बेहतरी का दिखे कुछ, ये है। अच्छा मैम ये बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से पाकिस्तान की रैंकिंग इंटरनेशनली कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्या वजह देखती हैं आप इसकी? मैं इस पे यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे लीडर्स हैं वो हमारे साथ लॉयल नहीं है। जैसे कि आवाम है, आवाम जगह जगह रो रही है, लोग मर रहे हैं। अगर हॉस्पिटल्स की बात करूँ तो हॉस्पिटल्स में अगर कोई अमीर आदमी जाता है तो उसके तो वहाँ पर लिंक्स वगैरह होते हैं, उसको फैसिलिटेट किया जाता है। लेकिन अगर कोई बेचारा वहाँ पर गरीब जाता है तो वो बेचारा, अगर उसकी कोई अपनी औलाद है तो औलाद की डेड बॉडीज़ ही लेकर वापस आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर देखना और उस पर गौर व फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मैं इमरान खान साहब को यही पैगाम देना चाहूँगी और बाकी लोग जो हमारे लीडर्स हैं और पाकिस्तान में वो काम करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, काइंडली आप इन लोगों के बारे में सोचें। ये भी आप ही की तरह इन लोगों की फैमिलीज़ हैं, ये भी अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, फैमिलीज़ के बारे में सोचते हैं। काइंडली इस आवाम के बारे में कुछ सोचिए। ये मेरे ख्याल से तो एक अच्छी बात है कि उनकी जो आवाम को जो है फैसिलिटीज़ मिलेंगी और गवर्नमेंट को इससे स्ट्रेंथ मिलेगी कि वो आवाम के लिए काम कर रही है। इसके बरक्स अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो गवर्नमेंट कोशिश करती है, लेकिन जो लो लेवल पे हमारे जो बंदे बैठे हुए हैं वो उसको बजट खा जाते हैं और काम सस्ता कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सड़कें वगैरह वो सब कुछ जल्दी ख़राब हो जाता है और नाम हमारा गवर्नमेंट पे चला जाता है कि गवर्नमेंट ने पैसे नहीं लगाए। हालांकि गवर्नमेंट बजट देती है, लेकिन जो लो लेवल पे लोग बैठे हैं वो उसको सही तरह से यूटिलाइज़ नहीं करते। तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम इम्प्रूव करें तो हम अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको आइडिया होगा हम लोग कर्ज़ों पे चल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता हमें अपना बजट लगाना चाहिए इसको इम्प्रूव करने के? बिल्कुल लगाना चाहिए। मतलब अगर कर्ज़े लिए हुए हैं और उन्हीं कर्ज़ों को उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़े लिए जाएंगे तो इस तरह तो नहीं होगा। इसमें यानी कि कोई दो राय नहीं हो सकती कि आपको पहले पिछले कर्ज़े उतारने पड़ेंगे इकॉनमी स्ट्रॉन्ग करने वाले, कि उसके लिए मैयर्स लेने पड़ेंगे, उसके बगैर नहीं होगा। तो सर जो नेबरिंग कंट्री है हमारी इंडिया, जैसे पहले भी मैंने बात की, हम लोग साथ साथ आज़ाद हुए हैं दोनों मुल्क, वो बहुत आगे चला गया सर और हम बहुत पीछे। सॉरी, आज़ाद साथ साथ नहीं हुए हैं, आप हमसे अलग हुए हैं, आप हमसे पैदा हुए हैं। आज़ाद हम हुए हैं, अंग्रेज़ों के चंगुल में भारत था, पाकिस्तान नहीं था। ये सुधारिए। और ये लोग, आप लोग इस पे जिद पे अड़ रहे थे ना कि आज़ाद हुए, तो यही जो है ना आपको पीछे खींच के ले जा रही है चीज़ें। रह गए हैं, इसकी क्या वजह देखते हैं? इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो हमारी लीडरशिप आई वो मुखलिस नहीं थी कौम के साथ। ठीक है, उनके जो लीडर्स आए उनमें काफ़ी बड़े नाम थे और उन्होंने अपने मुल्क को ये काम किया, वो मुखलिस थे अपने मुल्क के लिए। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली जो लोग आए उन्होंने अपनी जेबें भरी, ना कि अवाम का भला सोचा।
तो सर जब इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाता है तो जॉब्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं। आपको नहीं लगता हमारे यहाँ, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है हमारी कंट्री के अंदर, तो क्या क्या मसाइल आपको लगता है कि आप जैसे लोगों को फेस करने पड़ते हैं फिर फील्ड में आकर? इस फील्ड में आके डेफिनेटली जॉब तो हमारे पास नहीं है, और फ्यूचर की भी टेंशन होती है कि हमारे पास जॉब नहीं है। तो इसमें यह है कि हमारी जब तक इंडस्ट्रीज़ ग्रो नहीं करेंगी तब तक जॉब्स अवेलेबल नहीं होंगी। कोई बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज आगे हमारे इधर फैक्ट्रीज़ नहीं लगाती, कोई इंडस्ट्री ओपन नहीं करती। उसकी क्या वजह है? हमारी इकॉनमी वीक है, तो वो इन्वेस्ट करने का सोचते ही नहीं, इस तरफ आते ही नहीं, जिसकी वजह से डेफिनेटली जॉब्स की हमारे पास कमी है, और हमारी जो यूथ है वो आगे बहुत सफ़र करेगी इस चीज़ से। तो कोई मैसेज गवर्नमेंट को आप देना चाहें पॉलिसीज़ इंप्रूव करने के लिए? हाथ मैसेज यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सिर्फ मुखलिस हो जाए, ठीक है, और एक टारगेट सेट कर ले कि हमने ये करना है, ठीक है ना। और अगर वो उस टारगेट को देख के चलेंगे तो डेफिनेटली वो कर लेंगे, लेकिन अगर वो इस तरह करप्शन की जाएगी तो फिर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आज हमने लोगों से बात की, उनकी राय से आपको आगाह किया, तो होप्स आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। फॉर मोर गुड वीडियोस कीप वाचिंग कैटलिस्ट रिकॉर्ड। तो दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म, और अच्छा वीडियो था। कुछ लोगों ने अपने पॉइंट्स बड़े अच्छे तरीके से रखे हैं, कुछ लोगों ने वैसे ही हवाई में बातें की, लेकिन कुल जमा बात यह है कि आपको काम तो करना पड़ेगा। और अगर जैसे कि वो बात करते हैं कि सड़क खराब हो जाती है और नीचे वाले खराब कर देते हैं, तो भाई इसको देखने का, इस पे क्वालिटी कंट्रोल करने का काम सरकार का है। सरकार अगर नहीं पूछेगी कि भाई ये सड़क टूटी कैसे 1 महीने के भीतर, आप हमारे यहाँ देख लीजिए क्या सड़कें बनी है पिछले 8-10 साल से, जबरदस्त सड़कें बनी हैं। मतलब आप हमारे यहाँ सड़कों पर तो मतलब कोई उंगली तक नहीं उठा सकता, और अगर प्रॉब्लम होती है सड़कों में वो फौरन दूर की जाती है। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया गड्ढे हो गए तो हो गया, नहीं है। हालांकि 100% नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 90% तो जरूर है कि 90% बढ़िया काम हुआ है सड़कों पे। और सड़कों का जाल, मतलब मेरा घर यहाँ से जहाँ पे मेरा गांव है वो 1000 किलोमीटर दूर है, तो पहले हम सोचते भी नहीं थे कि यार गाड़ी से चले जाएं। अब गाड़ी उठाओ, सुबह चलो, शाम को पहुंच जाओ। ये फर्क है इंफ्रा के चक्कर में। इंफ्रा जहां बढ़िया है, ये फर्क है कि अब मैं नहीं सोचता कि मुझे ट्रेन में जाना है, कि मुझे हवाई जहाज में जाना है। मैंने गाड़ी उठाई, निकल लिए बॉस, सुबह चले, शाम को पहुंच गए घर। 1000 किलोमीटर एक दिन में यूं आप ट्रैवल कर सकते हो। दूसरी बात कि यहां भी वही है कि सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी है, और अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रही है तो ये जनता का काम है कि उससे सवाल पूछे, उसको घेरे, उसको पकड़े कि भाई मैंने आपको मैंडेट दिया, आप काम क्यों नहीं कर रहे हो। और जैसे कि जॉब्स की बात है, हमारे यहाँ इंफ्रा देखो आप, हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन आ रही है, बड़ा इंफ्रा है। हमारे यहाँ सड़कों का जाल बिछ चुका है, हाईवेज का, नेशनल हाईवेज का, एक्सप्रेसवे का जाल बिछ चुका है पिछले 7-8 सालों में। जबरदस्त काम हुआ है। बिजली में आप, अब बिजली की हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जिन जिन गांवों ने 70 साल में बिजली नहीं देखी थी, वहां तक भी बिजली पहुंचा दी गई है। आप समझ रहे हो? ये होता है इंफ्रा का काम। आप हमारे रेलवे के काम को देखो, हमारे यहाँ फ्रेट कॉरिडोर ओपन हो रहे हैं जो सिर्फ डेडिकेटेड हैं माल ढोने के लिए। आप समझ रहे हो? ये बहुत भविष्य की चीजों को देखकर सोचा जा रहा है। मेट्रो का जाल बढ़ता जा रहा है, शहर शहर मेट्रो ट्रेन हो गई हैं। दिल्ली हो, जयपुर हो, लखनऊ हो, कोलकाता हो, मतलब आप बेंगलोर हो, मुंबई हो। आप समझ रहे हैं? हम ये इंफ्रा, और ये इंफ्रा का इस्तेमाल कौन करता है? हम लोग करते हैं, आम लोग करते हैं, आम जनता करती है। हम जो टैक्स के पैसे देते हैं उससे दिख रहा है कि काम हो रहा है। तो भाई आपको लगना पड़ेगा। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और जैसा कि भाई साहब कह रहे थे कि वहां पे तो बस मंत्री हो, अधिकारी हो, बाबू हो, सब अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं। तो जेब तो भरेंगे ही ना यार। उनको पता है कि वहां पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है। पैसा लो, कहीं बाहर के देश में जाकर सेटल हो जाओ, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें आपके विजन पे निर्भर करती हैं कि आपका जो लीडर है, आपकी जो लीडरशिप है, वो क्या सोचती है। हमारे यहां लीडर्स ने आगे का सोचा, लोगों के बारे में सोचा, स्पेस के बारे में सोचा, इंफ्रा के बारे में सोचा, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचा। आप समझ रहे हो? लेकिन आपके यहां नहीं सोचा गया, और इसी का असर है कि पाकिस्तान आज पिछड़ता जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी हमारे यहां भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है तो बेरोजगारी भी है। लेकिन बेरोजगारी दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं। कौशल विकास योजनाएं शुरू की गई हैं जिनमें आप हुनर सीख के अपना काम कर सकते हो। नौकरियां बढ़ाई जा रही हैं। भाई इतने सारे इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स आएंगे तो नौकरियां भी तो बढ़ेंगी उसमें।
इंजीनियर्स आते हैं हमारे यहाँ पैदा होते हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, सब आप समझो यार। मतलब अगले आप 20 से 25 सालों में देखना ये कितनी तेजी से और बड़ा अम्ब्रेला बन चुका होगा भारत का, बहुत बड़ा अम्ब्रेला। तो भाइयों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी हाजिर होता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।